हेलो एंड नमस्ते। मेरे चैनल में फिर से आपका और एक बार स्वागत है। आज आपको बहुत ही अच्छा एक चीज़ बोलने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम से आप हमेशा खुश रहने वाले हैं। तो पहले आपको एक क्वेश्चन से पूछते हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसे सुने हैं, लोग बोलते हैं मेरा तो गट फीलिंग है कि ये बिजनेस बहुत चलेगा। फिर आजकल के नौजवान बोलते हैं मेरा तो गट फीलिंग बोलता है ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर कोई स्टूडेंट भी बोलते हैं मेरा तो गट फीलिंग है इस बार एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100। हम लोग हर दिन ये वर्ड यूज करते हैं, गट फीलिंग। क्या आपको पता है गट फीलिंग वर्ड कहां से आया हुआ है और क्यों आया हुआ है? गट फीलिंग हम लोग यूज करते हैं कि माई सबकॉन्शियस माइंड इज सेइंग समथिंग कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोलते हैं कि मैं एग्जाम में अच्छा कर सकता हूं, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है। गट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। गट जो होता है ये स्टोमक के बाद से स्टार्ट हो जाता है। जनरली ये अगर देखा जाए तो 20 फीट प्लस 5 फीट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लॉन्ग इंटेस्टाइन दोनों मिला के होता है। तो कम से कम इसका जो लेंथ होता है वो 20 से लेके 27 फीट तक होता है, क्योंकि यही होता है हमारा शॉर्ट इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन का लेंथ। ये गट होता क्या है, ये इसका काम क्या है, और ये हमारा क्या क्या चीज़ अच्छा कर सकता है, ये आज आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले तो आप एक चीज़ देख लीजिए। अगर आपको ब्लोटिंग होता है, गैस होता है, अगर आपका एसिडिटी में तकलीफ होता है, स्पेशली गैस से, आपका बॉडी में इम्यूनिटी बहुत कम है, लो इम्यूनिटी है, आपको हमेशा टायर्ड लगता है, आपके बॉडी का हर पैरामीटर सही है मगर फिर भी आपको टायर्ड लगता है, आप विटामिन ले रहे हो, इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हो, आपके हर माइक्रो न्यूट्रिएंट सही है, फिर भी आपके बॉडी टायर्ड है, या फिर आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉट ओनली गाइज और गर्ल्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ पीएमएस और नॉट, वुमेन का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। या फिर हमें आपको, या फिर आपके फ्रेंड को, आपके फैमिली को, और बहुत ज़्यादा उन लोगों को स्वीट खाने के लिए क्रेविंग है, स्वीट खाने के लिए तड़प रहे हैं, और जंक खाने के लिए, जंक फूड खाने के लिए आपका क्रेविंग है। तो मान लीजिए आपके गट्स अच्छे नहीं है। गट्स के अंदर फ्लोरा और फाउना होता है, वहाँ पे एक नया वर्ल्ड है। समझ लीजिए कि एक डिफरेंट किस्म का बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे रहते हैं। माना जाता है कि हमारे बॉडी में कम से कम 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं, वो भी गट्स में। हमारा बॉडी का सेल होता है अप्रोक्सीमेटली 40 ट्रिलियंस के आसपास, और हमारे गट बैक्टीरिया का नंबर है 100 ट्रिलियन। इसका मतलब है हमारे बॉडी के जितने सेल होते हैं उसके कम से कम डबल से भी ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे रहते हैं, और ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारे गट्स में रहते हैं। ये बैक्टीरिया ना सिर्फ आपका खाना हजम करते हैं, आपके मूड, आपका इनफैक्ट आपका बॉडी का स्मेल, आप कौन सा खाना खाना चाहते हो वो, और आपका ब्रेन तक को ये कंट्रोल करते हैं। इसीलिए गट्स को सेकेंड ब्रेन माना जाता है। गट्स को सेकेंड ब्रेन माना जाता है। आप जान के हैरानी हो जाएगा आपको कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा नर्व को बोलते हैं वेगस नर्व, और उस वेगस नर्व ब्रेन से लेके हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है, स्पेशली हार्ट, लंग्स, स्टोमक एंड गट्स, यहाँ तक विस्तृत है, इतना लंबा होता है, और ये गट से सिग्नल नर्व के थ्रू देके ब्रेन में जाता है। हमारा गट्स के बैक्टीरियाज और हमारे गट के सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा फूड हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा फूड हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है। अगर उसे लगता है कि ये खतरनाक है, सडनली वो शट डाउन कर देता है पूरा सिस्टम को,
और वो निकालने के लिए कोशिश करता है। तो जब आपका सोचिए कि पेट खराब हो जाता है और टॉयलेट में आपका जो पू होता है वो लिक्विड होता है, इसका मतलब है उस टाइम पे आपका गट शट डाउन करके चीज़ों को निकालने के लिए कोशिश करता है। तो गट का जो यूज़ है वो ऑलमोस्ट ब्रेन के जैसा है, और ये गट से ही आपका स्ट्रेंथ बनता है। गट ही आपका डिसाइड करता है आपका मूड कैसे होगा। गट डिसाइड करता है आपका थिंकिंग पावर, आपके इम्यूनिटी। सो आपका गट्स बैक्टीरिया को सही तरीक़ा से उसको टेक केयर करना चाहिए, उसको अच्छा रखना चाहिए, और उसको जो किस्म का फूड है उसे वही फूड देना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका 70% गट्स हैंडल करता है। हमारा जो 90% सेरोटोनिन हार्मोन जो फील गुड करवाता है वो हार्मोन वहीं पे बनता है। ओनली 5 to 10% जो है आउटसाइड ऑफ द गट्स बनते हैं। जैसे कि ब्रेन में अगर सेरोटोनिन चाहिए तो 5% सेरोटोनिन ब्रेन में जनरेट होता है, बाकी का बॉडी के अंदर 90% सेरोटोनिन विच इज़ फील गुड हार्मोन वो गट्स पे बनता है। आपके मूड, स्लीप, स्किन टेक्सचर्स एंड फोकस इन वर्क, स्टडी भी डिपेंड करता है गट्स के ऊपर। सो आप अभी तक तो आप जग गए होंगे। ये रिसर्च आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। मुझे ये रिसर्च पता चला था, मेरे कोई साइंटिस्ट अपने साइंटिस्टिक गट्स बैक्टीरिया के ऊपर बहुत काम कर रहे थे। एंड गट्स जो है स्टिल वी डोंट नो लॉट ऑफ थिंग्स, वी नीड टू डू रिसर्च, क्योंकि हमें रियल टाइम पे जो है गट्स में जाके वहाँ पे चेक करना और उसका जो माइक्रोबायोम पूरा जो उनका फ्लोरा और फाउना है वो रियल टाइम में चेक करना उतना डिफ़िकल्ट होता है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ पता अभी तक नहीं है, मगर जो ये तो पता है कि आपका सेकंड ब्रेन गट से स्टार्ट होता है। इनफैक्ट मैंने थोड़ी देर पहले जो वेगस नर्व बोला था, हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं उसमें वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं और वो भी गट्स के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि आपका गट्स वीक क्यों है? जैसे आपको बताया, आपके ब्लोटिंग और गैस हो सकता है, आप सफ़र कर रहे हो, लो इम्यूनिटी है, और या फिर स्वीट खाने का क्रेविंग है, या फिर मूड स्विंग बहुत ज़्यादा है, स्किन प्रॉब्लम्स है। तो आपको इतने सारे डिजीज़ अगर हो रहे हैं या फिर सफ़र कर रहे हैं और तकलीफ़ है, तो आपका गट्स सही नहीं है। और बहुत टाइम पे गट्स लीकिंग करके बोलते हैं, वहाँ पे आपके गट्स में सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। इसके पीछे रीज़न नंबर 1 होता है अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। जैसे कि जो खाना आप एक दिन से ज़्यादा रख सकते हो, एक दिन में ख़राब नहीं हो रहा है, 2 दिन में ख़राब नहीं हो रहा है, 3 दिन में ख़राब नहीं हो रहा है, वो फर्मेंटेड फूड नहीं है, उसको मैं मानता हूँ कि अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड है। उसको फ्रीज में ना रख के भी खाना नहीं ख़राब हो सकती, जैसे पिज़्ज़ा हो गए, फ्राइड चिकन हो गए, ये सब खाने में अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड होते हैं। इनफैक्ट बिस्किट भी इसके अंदर आता है। तो ये आपका गट्स के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि गट्स में खाने के लिए गट्स के जो बैक्टीरियम है उसको चाहिए होता है ज़्यादातर रैफेज काइंड ऑफ सिस्टम, प्रीबायोटिक चाहिए होता है जिसमें फाइबर ज़्यादा रहता है। वो फाइबर जो है उनको फीड करते रहते हैं और वो बैक्टीरियम जो है जिंदा रहते हैं। अच्छा, कांस्टेंट स्नैकिंग अगर आप करते हैं, इसका मतलब है खाली पेट आप ज़्यादा देर तक नहीं रख रहे हैं। आपको जल्दी डिनर करना चाहिए 6 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर, सो दैट आप नेक्स्ट आपका जो ब्रेकफास्ट हो रहा है, मतलब ब्रेकिंग द फास्ट हो रहा है, वो एटलीस्ट 12 या 13 घंटे का डिफरेंस रहे, जिसमें से आपका गट्स जो है थोड़ा सा शांति से सो सकते हैं। क्योंकि हमेशा कौन काम कर सकता है? क्या आप 30 डेज कंटिन्यूअस काम कर सकते हैं सोए हुए, बिना सोए हुए? आपको रेस्ट चाहिए होगा ना। वैसे ही हमारे गट्स के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है उनको रेस्ट चाहिए होगा। सो इसीलिए आपको स्नैकिंग भी जो है फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, 3-4 घंटे का गैप देना है। स्पेशली 12 घंटे का गैप होना चाहिए रात का खाने का। एंटीबायोटिक ओवर यूज़ अगर आप करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक ले लिया, देन आपके गट्स के जो अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो आपका सिस्टम है, वो मर जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि
एंटीबायोटिक खाने के बाद बहुत सारा डॉक्टर प्रोबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं आपके गट बैक्टीरिया को जिंदा करने के लिए, उनको सही अनुपात में रखने के लिए, सो दैट इट वुड हेल्प योर फूड डाइजेशन एंड अदर थिंग्स। स्ट्रेस ईटिंग से भी गट्स खराब हो सकता है। जैसे आपको बहुत स्ट्रेस मिला, किसी ने कोई बात ऐसे बोल दिया कि आपको स्ट्रेस हो गया, बहुत काम किया, तो आपको फूड का क्रेविंग होता है और उस टाइम पे आप एक्सेसिव फूड खा लेते हो, और उस एक्सेसिव फूड खाने की वजह से आपका स्ट्रेस ईटिंग होता है, एंड विच इज़ ऑल्सो बैड फॉर योर गट्स। देखिए, अभी हम लोग आजकल बोलते हैं कि गट सही नहीं है, आप लोगों को पता है। तो हमारे एंसेस्टर हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो दादाजी और उनके दादाजी जो थे, उस टाइम पे कैसे होता था? उस टाइम पे आप अगर देखोगे, वो लोग दही बहुत ज़्यादा खाते थे, फर्मेंटेड फूड खाते थे, फूड को रख देते थे, फर्मेंटेड राइस खाते थे, फर्मेंटेड जैसे दही हो गया, और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो फर्मेंटेड फूड के हिसाब से जाना जाता है, वो खाते थे। उन लोगों का जो फूड का जो हैबिट था उसमें गैप देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फील्ड में अगर पेड़ उगाने के लिए जाते थे, सोचिए कि पैडी फील्ड में जाते थे या फिर गेहूं उगाने के लिए जाते थे, तो उस टाइम पे काम करते करते स्नैकिंग नहीं करते थे। कंटिन्यूअस काम करने के बाद एक टाइम पे खाना खा लिया, सुबह जाते वक्त, खेत में जाते वक्त वो जो है खाना बांध के लेके चले गए, तो देयर इज़ अ गैप। सीजनल फ्रूट्स खाते थे, सीजनल ईटिंग खाते थे। जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिस सीजन में आते थे, निकलते थे, उस टाइम पे वो फूड खाते थे, जिसमें हमारा जो रैफेज जो है, इसका मतलब है जो फाइबर है, वो ज़्यादा होता था। एंड खाते वक्त आपको पता है, ज़मीन में बैठ के धीरे धीरे कोई डिस्ट्रैक्शन छोड़ के खाते थे। आजकल मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा स्लो च्यूइंग करूँ, मगर हमारा वक्त इतना ज़्यादा बिजी है कि जल्दी खाने का प्रैक्टिस हो चुका है, और च्यूइंग जो करते हैं यहाँ पे, मतलब चबाना जो होता है, वो हम लोग धीरे नहीं, बहुत जल्दी चबा के ख़त्म कर देते हैं। पुराने टाइम में वो स्लोली च्यू करते थे, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप देखिए, कोई किसी भी रिलीजियन में, वो चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो या फिर कोई अलग धर्म हो, किसी भी धर्म में, जैन भी हो, बुद्धिस्ट हो, सब धर्म में फास्टिंग करते हैं रिलीजियसली। ये फास्टिंग जो था आपके गट्स को रेस्ट देने के लिए था, क्योंकि आपके गट्स में जो बैक्टीरिया 24/7 काम करते हैं, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है और वो रिवाइव होते हैं। ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा? फैटिग होगा और दे विल डाई। ये सब चीज़ जो है हमारे एंसेस्टर पुराना ज़माने में होता था, मगर आजकल नहीं हो रहा है। आजकल कोई मैंने बाज़ार में देखा हुआ हूँ कि ऐसे छोटे छोटे बॉटल्स में बेचते रहते हैं, मीठा बहुत होता है, लोग प्रोबायोटिक करके ड्रिंक्स करके बोलते हैं। क्या आपको पता है उसमें 10 ग्राम चीनी होता है? 10 ग्राम चीनी का मतलब होता है 2 चम्मच से ज़्यादा चीनी। कुछ लैक्टोबैसिलस होते हैं, उसे हाई शुगर में सर्वाइव वही कर सकते हैं, एंड ये थर्मोफिलिक नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर वो कोल्ड में नहीं रहता है, उसको जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह में लॉजिस्टिक्स में मूव करते हैं, अगर कोल्ड चेन में मूव नहीं होता है तो बैक्टीरिया मर सकता है। और सिर्फ एक ही स्ट्रेन का बैक्टीरिया होता है, और कुछ कुछ कंट्रीज़ में ये बैक्टीरिया अच्छा काम करता है। बट हमें कैसे पता कि ये बैक्टीरिया हमारे इंडिया में, इंडियन गट्स में अच्छा तरीक़े से काम करेगा? तो आप जो लोग शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हैं, प्लीज़ उसमें चेक कीजिए कितनी शुगर है, वो आपके लिए सही नहीं भी हो सकता है। प्रोबायोटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको पता है ज़्यादातर प्रोबायोटिक जब आप खाते हो, आपके यहाँ पे pH लेवल जो है 1 से नीचा होता है इन योर स्टोमक, और वो प्रोबायोटिक आपके गट्स जाते जाते मर जाते हैं। तो प्रोबायोटिक जो है, ये याद रखिएगा, ये बहुत सारा डिफरेंट बैक्टीरियाज का कॉलोनी होता है, और इसको हम लोग खाते हैं। जैसे दही हो गया, दही हम लोग कम नहीं खाते हैं, दही बहुत ज़्यादा खाते हैं। और दही खाने से क्या होगा? अब इतने ज़्यादा दही खाए, लस्सी खाए,
खाने के बाद आपके जो स्टोमक है, स्टोमक से निकल के एक दो बैक्टीरिया भी अगर गट्स तक पहुंच जाते हैं वो जाके कॉलोनी बनाते हैं। और प्रोबायोटिक लेने के बाद उसके साथ प्रीबायोटिक होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब है आपके पास जो रेफेज, इसका मतलब है कि जो फाइबर वाला फूड होता है वो बैक्टीरिया के लिए ही उसका खाना है, बैक्टीरिया का खाना बोला जाता है। तो आपको पता चल गया कि बाज़ार में जो प्रोबायोटिक करके सेल होता है उसको आप परखिए, जांच पड़ताल कीजिए, तभी लीजिए। ये सिर्फ किसी एक्टर और एक्ट्रेस टीवी में ऐड देके ये आपका गट बैक्टीरिया को सही करता है, ऐसे नहीं होता है। फैक्ट यही है। आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, यू कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन। मेरा ये कर्तव्य है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मैं दिया करूं। तो आपका गट का जो बैक्टीरिया है, आपका गट कैसे आप अच्छा कर सकते हो अगर आपका डिफरेंट तरीका का प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो। तो कुछ सजेशन है, जैसे कि आपको प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का मिक्स लो जो लिक्विड में नहीं है, क्योंकि एक किस्म का जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर कोटेड प्रोबायोटिक आता है। बहुत सारा कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाज़ार में, आप चेक कर सकते हो। एक प्रोडक्ट आपको बताना चाहूँगा, एटॉमिका न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स करके आता है। इसमें 14 डिफरेंट प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का मिक्सचर होता है और ये लाइफलाइज्ड होता है, मतलब पाउडर फॉर्म में होता है। नॉट ओनली दैट वन, इसमें कोटेड रहता है। कोट का मतलब है कि आग का दरिया पार कर सकता है मगर उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो उसके अंदर का जो बैक्टीरिया है उसको ऐसे कोटिंग किया जाता है डिफरेंट तरीक़ा से, टेक्नोलॉजी लेके, और वो सही तरीक़ा से हमारा आग का दरिया मतलब स्टोमक का जो एसिड है उसको पार करके जा सकते हैं। ज़्यादातर पार नहीं करते हैं। इसमें 3 बिलियन CFU है, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट बोलते हैं CFU। सो इसमें से अगर एक भी बैक्टीरिया एंड तक पहुंच जाता है, गट्स तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पे कॉलोनी बनाता है। इसीलिए आपके प्रोबायोटिक के साथ प्रीबायोटिक का मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक तो मैंने बता दिया। अब ये कंटिन्यूअस आप लोगे नहीं, क्योंकि आपको कितने ये खरीद के खाते रहोगे। दिस थिंग्स आर समहाउ एक्सपेंसिव होते हैं। आपके डेली लाइफ में कुछ प्रैक्टिस आपको बताता हूँ जो आप खुद कर सकते हो। डेली लाइफ में आप फार्मेंटेड फूड खाना स्टार्ट करो, जैसे कि दही हो गया, जैसे कि आप देखिए कि छाछ हो गया। इस किस्म का फार्मेंटेड फूड, फार्मेंटेड राइस, किसी स्टेट में फार्मेंटेड राइस खाया जाता है। फार्मेंटेड राइस उसको पांता भात बोलते हैं, या फिर बिहार में इसका डिफरेंट नेम है, आसाम में इसका डिफरेंट नेम है। इसको आप खाया कीजिए। आपका गट्स को थोड़ा रेस्ट दीजिए, जैसे अर्ली डिनर कीजिए एंड ब्रेकफास्ट जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में करते वक्त आपको 12 घंटे का गैप दीजिए। बीच बीच में आप थोड़ा धार्मिक बनिए, और जैसे व्रत रखते हैं, जैसे फास्टिंग करते हैं बाय रिलीजियस वे, आप फास्टिंग कीजिए। अगर कोशिश कीजिए आपके, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। आपको अगर फास्टिंग में प्रॉब्लम है तो मत कीजिए, आप अपना मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके अगर 12 घंटे का फास्टिंग आप कर सकते हो, वाटर फास्टिंग कर सकते हो, विदाउट वाटर फास्टिंग कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप जो फास्टिंग करते हो वो फास्टिंग करने का कोशिश कीजिए। और एक पॉइंट, रिड्यूस द अल्ट्रा प्रोसेस फूड, च्यू मोर इट स्लोअर। ज़्यादा चबाइए और स्लो ईटिंग कीजिए, और खाने में सिर्फ ध्यान रखिए उस टाइम पे डू नॉट यूज़ एनी डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन का नहीं, टीवी का नहीं। मैनेज योर स्ट्रेस ऑल्सो। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा लगता है देन वो स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है डायरेक्टली टू गट्स, एंड आपके गट्स जो है ख़राब हो जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स। आप जितने ज़्यादा एंटीबायोटिक लोगे आपके बैक्टीरिया गट्स में मरते रहेंगे,
और उसके लिए आप अगर किसी भी एंटीबायोटिक लेते हो, आई सजेस्ट कि एंटीबायोटिक लेने के बाद आप इस किस्म का प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हो, जिसमें प्रीबायोटिक के मिक्सचर्स भी होते हैं एंड बहुत सारे स्ट्रेन होता है इसके अंदर। डिफरेंट स्ट्रेन जो है आपके गट बैक्टीरिया को चाहिए होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मेडिसिन ऑफ योर गट्स इज स्लीप। आपको 7 से 8 घंटा सोना चाहिए और ये 7 से 8 घंटा आपका गट्स बैक्टीरिया को सही रखता है, उसको रेस्ट मिलता है एंड आपके दिमाग का, आपके बॉडी का, आपका मूड का सही तरीके से इस्तेमाल होता है। सो आपके दिमाग, मूड और बॉडी को अगर अच्छा रखना है तो आपके गट्स को ऑलवेज टेक केयर करना है। और भूलिएगा मत, आपके गट्स सेकेंड ब्रेन है। आपका गट्स डिसाइड करता है आप नेक्स्ट कदम कैसे करके चलोगे, आपका नेक्स्ट खाना क्या होगा, आपका नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा, आपका मूड क्या होगा। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्रोबेबली द रीज़न इज़ बैड गट्स। आपका गट्स को सही रखिए और इंटेलिजेंट बनिए, खुश इंसान बनिए, हेल्दी इंसान बनिए और आपके ज़िंदगी खुशी से खुशी भरा रहे। आज का जो पूरा सीक्रेट गट्स के ऊपर आपको बताया, इसको जितना बार देखोगे उतना बार नया पॉइंट आपको लगेगा, पता चलेगा। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक मत कीजिएगा, क्योंकि मत करने बोलने से ही आप कीजिएगा। मेरे चैनल में बार बार आइएगा और अच्छा इन्फॉर्मेशन से आपको, गुड इन्फॉर्मेशन रियली हेल्प करेगा आपके ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, आपको बेटर करने के लिए। अगर आप बेटर होगे तो आपके इनकम बेटर होगा, आपके ज़िंदगी बेटर होगा, और आपके ज़िंदगी अगर बेटर है तो आपके फैमिली बेटर होंगे। अगर आपके फैमिली बेटर है तो आपका उस समाज सक्षम होगा। हम लोग समाज में आगे बढ़ेंगे, समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आपका गट्स एक देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। आपके गट्स अच्छे हैं तो हम एज एन इंडियन पूरे दुनिया में राज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे आपका फूड चॉइस डिपेंड करेगा इस कंट्री का ग्रोथ होगा या नहीं होगा। इस कंट्री का ग्रोथ के लिए आपको अपना टेक केयर करना है, आपका अपना गट्स को सही रखना है, क्योंकि हमारे गट्स में ही दम होंगे तो हम लोग विन करेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्ते।